तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करेंगे और जीत का मंत्र देंगे। मेरे दो सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए, शालिनी और अमित पांडे मेरे साथ बने हुए। शालिनी, क्या आज वाराणसी में हर हर मोदी घर घर मोदी चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है? हर हर मोदी घर घर मोदी 2014 से लेकर के अभी तक अनुपमा लगातार हमने देखा है। और काशी की जनता जो हर हर के साथ महादेव ही हमेशा जोड़ती थी, ये पहली मर्तबा है दुनिया के सबसे पुराने शहर में, ये पहली मर्तबा है कि उस हर हर महादेव के साथ किसी का नाम जुड़ा है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल से लेकर आज तक हमारी पूरी टीम ने यह अनुभव किया है कि काशी के लोग प्रधानमंत्री को अपने दिल में ऐसे बसा चुके हैं जैसे भगवान राम को कोई बसाता है, या भगवान को जो स्थिति जो दर्जा दिया जाता है वो प्रधानमंत्री का है। और यही हाल जो काशी के कार्यकर्ता है वहां पर भी है। देखिए, प्रधानमंत्री बाकी शहरों में भी जाते हैं, कार्यकर्ताओं से वहां पर भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ जो उनका जुड़ाव है वो दूसरी जगहों पर अमूमन नहीं दिखाई देता है। और तस्वीर अभी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में अंदर फिलहाल वही दिखाई भी दे रही होगी। देखिए, जो काशी के कार्यकर्ता है बीजेपी के, वो प्रधानमंत्री को अपना सबसे बड़ा नेता के साथ साथ अपने घर का, मोदी परिवार की ही तरफ वो उसको मानते हैं और उन्हें अपने घर का ही एक आम सदस्य समझते हैं और इसीलिए अपनापन ज्यादा दिखाई देता है। अच्छा, खासकर ये चुनावों का समय है तो चर्चा इसलिए भी कि ऐसी पार्टियां हैं, ऐसे नेता हैं जिनके कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मुखिया का संबंध टूटता चला जा रहा है। अमूमन हमें खबरें मिलती है कि हम फोन करते हैं, लोग मिलने के लिए नहीं बुलाते हैं, कई दिन से दरखास्त की थी फिर पार्टी छोड़ दी थी, ये खबरें दूसरी पार्टियों से आती हैं, लेकिन अकेला अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार, बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी बातों में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि किस तरीके से अगर वाराणसी से जुड़ी, काशी से जुड़ी कोई भी खबर उन तक पहुंचती है तो उनका दिल गदगद हो जाता है, उनकी जो खुशी होती है वो स्वाभाविक होती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में शामिल होने एनडीए के नेता शामिल हुए। देखिए, नामांकन में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री और कई नेता मौजूद रहे। और न्यूज 18 इंडिया उस बस में पहुंची जिसमें नामांकन में शामिल हुए दिग्गज मौजूद रहे थे। एनडीए के सभी प्रमुख दलों के प्रमुख नेता यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे उपेंद्र जी हों, चाहे वो कुटुंब संगमा हो। उपेंद्र जी, क्या रहेगा इस बार, क्या बोले मोदी जी अंदर? वही पहले ही से लक्ष्य निर्धारित है, अब की बार 400 पार। 400 पार गठबंधन, एनडीए गठबंधन जीतेगा। अब मजबूती से जीत भी होगी और मजबूती से सरकार भी बनाएंगे, मजबूती से जनता की सेवा भी करेंगे। अपोजिशन को डाउट है 400 पर? See, we are very confident that our alliance NDA will cross more than 400. You're going to see a lot of surprises in South India, especially Tamil Nadu as well. And today the Honorable Prime Minister has filed his nomination in Varanasi. He will win by more than 5 lakh votes in Varanasi. There's a huge wave supporting our Prime Minister, and he's going to take India to become a superpower, and as well as the 3rd largest economy in the world shortly. अपोजिशन कह रहा है कि पीएम को रिटायर होना चाहिए, 3rd टाइम उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, लेकिन रिटायरमेंट की बात कर रहा है अपोजिशन। ऑपोजिशन के बाद कहने के लिए और कुछ शब्द नहीं है और इसलिए वो आज इस लाइन पे कह रहे हैं, लेकिन हम आज एनडीए के पार्टनर होकर हमें पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि इस बार एक बार फिर मोदी जी की सरकार और एनडीए की सरकार पूरी बहुमत लेके इस बार फिर से एक बार और हम लोग सरकार बनाएंगे। वोट परसेंटेज कम हो रहा है, लग रहा है कि 400 पार होगा। Prime Minister Modi is the need of the nation today for the country's overall growth and security. Those leaders who say Prime Minister will retire after this election. राजभर जी, क्या लग रहा है? यूपी में तो काफी जगह पर चुनाव रोचक हो गया, आपकी सीट पर भी बड़ा मामला गड़बड़ लगा। कहीं रोचक नहीं है। देखिए, यूपी के लोगों को तो खुशी की बात है कि बनारस जैसे शहर में आके हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। बनारस के लोगों को चाहिए कि 543 जो सीटें पर चुनाव हो रहा है, सबसे ज़्यादा वोट से देश में मोदी जी को जिताना चाहिए। और यूपी लोगों को तो खुशी की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ कोई शंका नहीं है। ये तो केजरीवाल तो कह रहे हैं रिटायर हो जाना चाहिए, बीच में छोड़ देंगे उनको। अब देखिए, उन लोगों का काम है विरोध करना। हम लोग 100% श्योर हैं। हम लोग यूपी की 80 की 80 और देश में 400 सीट जीतने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और मोदी जी को बने रहना चाहिए, एकदम 100% बने रहना चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी को बने रहना चाहिए या एनडीए के सभी प्रमुख नेता हैं जो चाहते हैं, जो दावा कर रहे हैं कि 400 पार का जो नारा दिया है वो पूरी तरह से रहेगा और प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर बने रहेंगे। तो तमाम नेता कह रहे हैं मोदी इज द नीड ऑफ द नेशन। लगातार मेरे दो सहयोगी मेरे साथ बने हुए, अमित पांडे का रुख कर लेते हैं। अमित, नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार साउथ में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था। क्या ये इसी बात का कॉन्फिडेंस है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो साउथ की तरफ दिया गया? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक आपने दक्षिण भारत की बात की तो चाहे वो पार्लियामेंट का जब ओपनिंग था तब शेंगोल देकर प्रधानमंत्री ने उसको एक डेमोक्रेसी का प्रतीक बताया। इसके बाद तमिलनाडु तमिल संगम से जुड़ी सभा की बनारस में की, तो जो दक्षिण से उत्तर का जुड़ाव है उसको स्थापित किया। इसके अलावा पीएम लगातार उन दक्षिण भारत की यात्रा करते रहे, यहाँ तक कि राम मंदिर जब उसकी स्थापना थी, जब उसका 16 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में धार्मिक अनुष्ठान का पालन कर रहे थे प्रधानमंत्री, उस वक्त रामेश्वरम की यात्रा की। तो किस तरीके से उत्तर भारत का दक्षिण भारत से कनेक्ट है, पीएम मोदी ने हम पिछले 5 सालों में या 10 सालों में अपने कार्यकाल के ये पूरी तरीके से स्टैब्लिश यहाँ पर करने की कोशिश है। कमोवेश इसी का जिसकी आप बात कर रही थी कि दक्षिण भारत में क्या असर रहेगा, तो उसका पूरे असर की बीजेपी के रणनीतिकार उम्मीद कर रहे हैं। अब जरा हम उत्तर भारत की अगर बात करें तो उत्तर भारत में यहाँ पे इस जगह पर जहां अंदर पीएम मोदी जीत का मंत्र दे रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, तो ये साफ है कि किस रणनीति के तहत बिल्कुल रणनीति लगातार आगे की बढ़ाई जा रही है और उम्मीदें बहुत सारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उम्मीद है कि जनता उन पर एक बार फिर से अपना विश्वास कायम करेगी और पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। देखिए, उन्होंने एक बार फिर से एनडीए सरकार बनने का दावा किया, क्या कुछ कहा सुनिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, हमारे शिंदे जी क्या रहा एनडीए की मीटिंग में? आज बहुत ही खुशी की बात है, आज एक हिस्टोरिक डे है जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नामांकन भरा गया है काशी से। इसलिए 2014-2019 के सब रिकॉर्ड टूटेंगे, 400 पार एनडीए जीतेगी और मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे। महाराष्ट्र में स्थिति इस बार अलग नजर आ रही है। महाराष्ट्र के कोई सब कंफ्यूजन क्रिएट किए गए हैं, परसेप्शन किया है, वो आने वाले 20 तारीख को और 4 जून को दिखाई पड़ेंगे। मिशन 45 सक्सेस होगा। मिशन 45 सक्सेस होगा महाराष्ट्र में और एनडीए में भी क्लीन स्वीप यानी कि एनडीए की बड़ी जीत होगी, ये कहना है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का। कैमरा पर्सन केडी के साथ अतेश शर्मा, वाराणसी, न्यूज 18 इंडिया। और शालिनी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शालिनी, देखिए कल से हम लगातार भव्य तस्वीरें काशी से देख रहे हैं, अब आगे का क्या कार्यक्रम होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? देखिए, ये कन्वेंशन सेंटर में जो प्रधानमंत्री मौजूद है, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, ये काशी में उनका अंतिम कार्यक्रम है। 2 दिन का ये जो कार्यक्रम रहा उसमें हर मिनट का उन्होंने सदुपयोग किया। अभी मैंने देखा न्यूज 18 इंडिया को जो इंटरव्यू दिया है प्रधानमंत्री ने, उसमें उन्होंने खुद ये कहा है कि कैसे एक एक मिनट की गंभीरता को वो समझते हैं, ये जानते हैं कि हर मिनट का सदुपयोग करना है। आप बस वही देखिए, जितनी देर भी वो काशी थे, काशी विश्वनाथ मंदिर में भी उन्होंने दर्शन कर लिया, भोले बाबा का आशीर्वाद ले लिया। इसके अलावा लंबा रोड शो किया और उस लंबे रोड शो में जो पुराना बनारस होता है उसे पूरा कवर किया गया है, जो ठेठ बनारसी होते हैं वो उसमें शामिल थे। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जनता के दरबार में जाना, फिर बाबा के दरबार में जाना, फिर कोतवाल के दरबार में जाना, मां गंगा का आशीर्वाद ले लेना और अब बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी नहीं भूलना। भाई, भगवान के आशीर्वाद के बाद अपनों का साथ होता है, तभी तो जीत मिलती है। तो वो काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर लिया। तो एक एक मिनट की अहमियत समझते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये उनके पूरे कार्यक्रम में हमें दिखाई भी देती है। अच्छा, बड़ी बात ये चुनावों का समय है और देखिए ऐसे नेता भी हैं जो अपने पैतृक स्थान को छोड़ रहे हैं, अपनी पैतृक सीट को छोड़ रहे हैं और उनका कनेक्शन पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ टूटता चला जा रहा है। लेकिन इधर जरा आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके कार्यकर्ताओं के साथ उनकी संसदीय सीट में जो लोग हैं, काशी की जनता है, उनके साथ बढ़ता चला जा रहा है। 2014 से 2019 का जो कनेक्शन था वो और ज्यादा बढ़ गया। 34% वोट तकरीबन मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 में, 19 में ये बढ़कर के 64% हो गए। और अब ये कार्यकर्ता कह रहे, काशी की जनता कह रही है 10 लाख पार, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये वो राजनीति का वक्त है। देखिए, हर एक यात्रा को चुनावी यात्रा कहा जा रहा है, लेकिन कनेक्शन को समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे नेता भी है कि पुराना
जो पैतृक कनेक्शन था वो भी उनका टूटता चला गया, सीट उनकी छूटती चली गई, लोगों ने नकार दिया। और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी के साथ शालिनी और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए पीएम बार बार कहते हैं मां गंगा ने मुझे बुलाया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पंडित गणेश्वर शास्त्री पीएम मोदी के प्रस्तावकों में से एक हैं और न्यूज 18 इंडिया ने पंडित गणेश्वर शास्त्री से खास बातचीत की। उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। गणेश्वर शास्त्री जी महाराज हमारे साथ। गणेश जी, आपने प्रस्तावक बने आज, हम ये थे क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रस्तावक बने? राम जी की प्रतिष्ठा कराई है तो भारतवर्ष का अच्छा होगा, मोदी जी आवे, यही काम। यानी कि जो राम को लेकर आए आप चाहते हैं वो आए? हाँ, राम जी की प्रतिष्ठा जो कराएंगे उनकी प्रतिष्ठा हम लोग चाहते हैं। आपको प्रस्तावक बनाया, कौन आया आपके पास ये प्रस्ताव लेकर? कार्यालय से आए थे। कार्यालय से आए थे आप प्रस्तावक के तौर पर? ये प्रस्तावक के तौर पर आए थे, कार्यालय से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि जो राम को लेकर आए हैं, जो राम की जिन्होंने स्थापना कराई है वो जीतेंगे और उनकी सरकार बनेगी, ये कहना है गणेश्वर शास्त्री जी का। कैमरा पर्सन केडी के साथ हितेश शर्मा, वाराणसी, न्यूज 18 इंडिया।